20 ऐसी सीट है जहां पर छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी मतदान किया। चित्रकोट के गढ़िया पोलिंग बूथ में उन्होंने मतदान किया। तो ये तस्वीर मतदान केंद्र की जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपना वोट डाला। दीपक बैज प्रत्याशी हैं चित्रकोट से और साथ ही पीसीसी के अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी को ये चुनाव जिताना उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, और साथ ही खुद प्रत्याशी भी हैं। ऐसे में उन्होंने अपने लिए भी वोट डाला है और एक प्रत्याशी के तौर पर और एक मतदाता के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अभी बस्तर की जनता मतदान कर रही है और हमारा 20 सीटों में भी अच्छा मतदान हो रहा है। मतदान ऐतिहासिक होगा, अच्छा होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा और ये मतदान मैं समझता हूँ हमारे बस्तर के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। किन मुद्दों को लेकर जनता आज वोट डाल रही है? हमारा मुद्दा स्पष्ट है। किसानों को हम कर्जा माफी करेंगे, 3200 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, एजुकेशन फ्री, बिजली फ्री, हेल्थ फ्री। उसके बाद हम बस्तर के विकास के लिए बहुत से ऐसे हमारे ट्राइबलों के लिए, हमारे मतदाताओं के लिए हम नए मुद्दों के साथ जा रहे हैं। इसलिए हमारे वादे भी साफ है, नेक है, इरादे भी नेक है। कि लंबी कतार, कैमरामैन लखन शर्मा हमारे दिखा रहे हैं आपको। ये जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक अभी लोगों की कतार है। मतदान करने पहुंचे हुए हैं, वोट की अपील कर चुके हैं, वोट स्वयं उन्होंने डाला है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम के कुछ वोटर्स भी हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? नहीं, पहले भी वोट कर चुके हैं? जी। आपको लग रहा है यूथ के मुद्दों पर वोट करना जरूरी है? कई सारे यूथ वोट करने निकलते नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है, हमारे देश के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी है। वोट तो हमको देना ही चाहिए। अच्छे नागरिक की यही निशानी होती है, वोट तो देना ही चाहिए। आप भी बहुत देर से कतार में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे पर वोट करने आए हैं, बस्तर के विकास पर वोट करने आए हैं, या दावे वायदों पर? बस्तर के विकास पर, बस्तर के विकास पर। महिलाओं की बात किसी ने एक्चुअली की है, किसी दल ने? हाँ, उतना नहीं पता है, लेकिन बस्तर का विकास जो करेंगे उसी को देंगे। एक वोट करके हमारे साथ में महिला निकली हुई है, युवती निकली हुई है। जी, आप वोट कर चुके हैं? हाँ। क्या लग रहा है आपको वोटिंग करके? कुछ उत्साह का आपको संचार हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक लग रहा है आपको वोट करने के बाद में? आप लोगों से कुछ अपील करेंगे वोटिंग को लेकर? नहीं, बस वोट अच्छे से दें सब, जो मेन है उनको बस दें। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। पहले और अब की तुलना में आपको लगता है सोशल मीडिया का थोड़ा असर पड़ा है? लोग अब एक दूसरे को वोट करने की अपील करते हैं? हाँ, पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। प्रचार के आधार पे वोट करते हैं आप, या अपने किसी मुद्दे पर थॉट करके वोट करते हैं? मुद्दा तो देखिए हर किसी का होता है, हर एक छोटे से छोटे लेके बड़े तबके के लोग का मुद्दा होता ही है अपना, कुछ पर्सनल हो चाहे सामाजिक हो, कुछ भी हो। लेकिन हम बस हर लोग बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ ग्रो करे, और हम उनको ही चुनते हैं जो हमारा समाज या हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमको जो मदद करें, बस वही नेता हमारे लिए सही है। तो आप डेवलपमेंट को ही फोकस करते हुए वोट करते हैं, या बहुत से वायदे आजकल किए जा रहे हैं, हम जिन्हें कहते हैं चुनावी रेवड़ियाँ, उसके आधार पर वोट करते हैं? ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे ही सब कुछ टिका हुआ है। पर बहुत सारे आजकल नए नए वायदे किए जाते हैं। मैं उन वायदों के बारे में डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन आपको पता है उन वायदों से अट्रैक्ट होती है जनता, आप उनसे आकर्षित होते हैं? देखिए, अट्रैक्ट तो शुरुआती में हो ही जाती है, लेकिन 5 साल बाद अपने आप रिजल्ट पता चल ही जाता है, क्योंकि अभी हम प्रचार भी बहुत देख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे आ जाता है कि वो वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। उस आधार पे तो इस साल ज़रूर वोट मतलब जिनको करना चाहिए उन लोग अपने आप कर रहे हैं। अब तो उसको रिवील नहीं करेंगे, वरना रिवील वो हो ही रहा है कि सब मतलब वायदे पूरे नहीं किए गए, उस आधार पर लोग अब वोट कर रहे हैं। चलिए, तो वोट कर रहे हैं लोग, और कुछ और भी मतदाता हैं जो खड़े हुए हैं कतार में, थोड़ा सा पीछे ज़रूर हैं, लेकिन वोट करने के लिए आप पहुँचे हैं और वोट करके ही जाएंगे। क्या बोलोगे आप? ये बिल्कुल आजकल के जो एरा चल रहा है उसमें लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि वो मतदाता मत करने आएंगे, और ये उनका अधिकार है, वो समझ भी रहे हैं, और इसमें सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं
तमाम लोग पहुंचे हैं, वोट कर रहे हैं और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जाएं, वोट करें और वोटिंग करना आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है। हर एक सीट से 20 की बीट सीट से लगातार लाइव हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ पुनीत पाठक, जगदलपुर। तो बस्तर में वोटर्स के आपने रुझान देखा और उत्साह देखा, किस तरीके से उत्साह के साथ यहाँ पर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। और साथ ही अब रुक करेंगे राजनांदगांव का, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। हितेश, चूंकि हम बस्तर की तस्वीर तो दिखाई रहे थे और वेद प्रकाश भी अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। हितेश जी का पहले रुक करेंगे। हितेश जी, हमने बस्तर में जो रिपोर्ट दिखाया उसमें देखा फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिलाओं में खासा उत्साह, यहाँ पर क्या कुछ खास देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर क्या रिएक्शन मिल रहा है? महिलाओं के बीच किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं आप मतदान को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब से कुछ देर पहले भी जब हमने बात की थी तो बताया था कि आप वोटिंग परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो राजनांदगांव और उसके आसपास की जो 6 सीटें हैं, जिसमें राजनांदगांव जिले की 4, मोहला बानपुर और खैरागढ़, ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान चल रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज में राजनांदगांव के आंकड़े 11 बजे तक के जो आए थे, उसके बाद 1 बजने को है, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आधिकारिक आंकड़े निकल के सामने नहीं आए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आए तो बड़ा है। तो ये पिछले कुछ 1 घंटे के दौरान अगर आपको मैं बताएं तो लगातार इस पोलिंग बूथ पर महिलाओं की संख्या बड़ी तादाद में बड़ी है। तो इसी जाहिर सी बात है कि महिलाएं अब घर से काम धाम निपटाने के बाद अब पोलिंग बूथ की तरफ निकली हैं, वोट डालने के लिए निकली हैं, तो बड़ी संख्या में दिख रही है। और दिग्विजय कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। राजनांदगांव के बड़े मतदान केंद्रों में से एक ये माना जाता है। तो यहाँ पर 6 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर आकर यहाँ पर मतदान चल रहा है। जैसा आपने बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे इस वक्त एक सेल्फी जोन, आप देखिए वहां पे वोट डालकर आते हैं और वोट डाल के आने के बाद में वहां पर आकर सेल्फी लेते हैं। IBC 24 ने भी अपने तमाम दर्शकों से इस बार ये खास तौर पर कहा है कि आप भी वोट डालें और वोट डालने के बाद में अपनी सेल्फी हमारे साथ में जरूर शेयर करें। हम उसको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाएंगे। तो देखिए ये इस वक्त सेल्फी जोन बनाया हुआ है, वोट डालकर आते हैं, यहाँ पर सेल्फी खिंचवाते हैं और सारे आयु वर्ग के लोग यहाँ पर देखे हमने, युवा भी आ रहे हैं। युवाओं में चूंकि सेल्फी का क्रेज रहता है तो युवा भी आ रहे हैं और युवाओं के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हर उम्र वर्ग के लोग आकर यहाँ पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। उसके अलावा NSS की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया। NSS की तरफ से कई यंग बच्चे यहाँ पर तैनात किए गए, उनकी पूरी टीम है। जैसे ही वो देखते हैं कि कोई बुजुर्ग वोट डालने के लिए आ रहे हैं या कोई दिव्यांग आ रहे हैं तो तुरंत उनके पास में व्हील चेयर की व्यवस्था है। उसके अलावा यहाँ पर बैटरी चालित गाड़ियों को रखा गया है कि गाड़ियों में बिठाकर उन्हें पोलिंग बूथ के नजदीक तक ले जाया जा रहा है ताकि आसानी से वो अपना वोट डाल सकें। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से की गई थी। हालांकि शुरुआत में वोटिंग परसेंटेज राजनांदगांव का थोड़ा सा परेशान करने वाला था, लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पर अब जब फिगर आएगा तो ये बढ़ेगा। बाकी जगहों की भी लगातार हम बात कर रहे थे। खैरागढ़ सीट भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वहां से राजनांदगांव के जो प्रत्याशी हैं रमन सिंह, उनके ही रिश्तेदार विक्रांत सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण। यशोदा वर्मा वहां से अभी विधायक हैं, उन्हीं को एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो इसी तरह से बाकी सीटों की स्थितियां भी लगातार आ रही हैं, वोटिंग परसेंटेज भी लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। इस सीट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, डॉक्टर रमन सिंह यहां से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं और एक प्रबल दावेदार यहां पर वो चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे थे बार बार कि यहां पर दोनों ही जो प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के हैं, गिरीश देवांगन कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रमन सिंह, दोनों यहां वोट नहीं डालते हैं। वो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। रमन सिंह यहां से कवर्धा में वोट डालेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि यहां पर एक प्रसिद्ध काली मंदिर है, सिद्धपीठ काली मंदिर माना जाता है। उस काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब रमन सिंह रवाना हुए कवर्धा के लिए और गिरीश देवांगन चूंकि खरोरा से हैं तो वो खरोरा में वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, और सही आकलन आप बता रहे हैं। और जो कि सेल्फी जोन बनाया है उस तरीके से हमने भी एक टेलीविजन स्क्रीन पर एक जोन बनाया हुआ है जहां पे लोगों की सेल्फी हम दिखा रहे हैं। हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। वेद प्रकाश का रुख करेंगे। वेद प्रकाश, फिलहाल आपके पास इस वक्त की क्या अपडेट है मतदान को लेकर? जैसा हितेश बता रहे कि राजनांदगांव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लोगों का क्या रिएक्शन मिल पा रहा है? क्या और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्या? लगता है हमारा संपर्क वेद प्रकाश से नहीं हो पाया है, लेकिन अब रुक करेंगे एक और हमारे सहयोगी
तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, और चूंकि कई जगहों पर 7 बजे से लेकर केवल 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है, और खासतौर पर बस्तर की जो 3 जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर तो 7 बजे से 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है। तो आप जहां पर मौजूद हैं फिलहाल, वहां क्या वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंच रहे दिन के बढ़ने के साथ ही? बिल्कुल राहुल जी, पहले तो हम आपको ये बता दें कि IBC 24 की टीम वहां पहुंची है जहां पे साल 2090 के बाद से कोई मतदान दल नहीं पहुंचता था। जी हां, चेरपाल इलाका जो गीदम विकास खंड में आता है, दक्षिण बस्तर के जो दंतेवाड़ा जिला है वहां का जो विकास खंड है गीदम, उसका एक चेरपाल इलाका है जहां पे सन 90 के बाद से कोई भी यहाँ पे पोलिंग बूथ नहीं बना था, कोई मतदान दल यहाँ पे नहीं आते थे। और यहाँ पे क्योंकि उसका सिर्फ ये था कि नक्सलियों का जो खौफ था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ के जो लोग हैं वो इंद्रावती नदी पार करके नाव से पैदल जो बारसूर इलाके में, जो बारसूर विकास खंड में जो पोलिंग बूथ बनते थे वहाँ पे ये जाते थे। ये देख सकते हैं कि नज़ारा जो है यहाँ ये चेरपाल इलाके का है जहाँ पे बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, क्योंकि यहाँ पे उनमें सबसे ज़्यादा उत्साह इस बात का है कि उनके घर के पास में ये मतदान केंद्र बने हैं। और यहाँ पे राहुल जी एक बात और अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये कह सकते हैं कि दंतेवाड़ा इलाके के जो पोलिंग बूथ स्टार्ट होते हैं वो चेरपाल इलाके से ही होते हैं। उसमें अगर बात करें तो मतदान केंद्र क्रमांक 1, 2 और 3 वो चेरपाल इलाके से, इसी चेरपाल इलाके से शुरू होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पहली बार, क्योंकि इस बात को कहना लाजमी होगा कि यहाँ पे पहली बार मतदान केंद्र करीब 32 साल बाद यहाँ पे मतदान केंद्र बना है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सुरक्षा बल के जो जवान हैं ये चप्पे चप्पे पे यहाँ पे मौजूद हैं, और एक एक जो मतदाता है और तहसीन आप लगातार क्राइम की खबरों को कवर करते रहे हैं, नक्सल से जुड़े खबरों को आपने कवरेज किया है, उसमें भी आपकी काफी जानकारी है। ऐसे में तहसीन, जो धमकियां मिलती रही हैं, चुनाव बहिष्कार की धमकी, लोगों को वोट न देने की अपील, यहाँ पर धमकी भरे वो बैनर पोस्टर नक्सलियों ने लगाए थे, क्या उसका इंपैक्ट ये माना जाए कि लोगों के ऊपर नहीं पड़ा? आप बता रहे 32 साल बाद अगर वोटर मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है वोट डालने के लिए, से मतदान की तारीखें जब सामने आई तो उसके बाद ये नक्सली भी जो है धमकियां देने लगे, चुनाव का बहिष्कार करने की पर्चे, बैनर, पोस्टर ये सब लगाने लगे। लेकिन यहाँ पे आज जो देखने को मिल रहा है, उनके जो सारे दावे हैं वो सारे पूरी तरह से खोखले कर दिए यहाँ की जनता ने, और खुल के मतदान करने यहाँ पे पहुंचे, और बड़ी संख्या में पुरुष और जो महिला हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। यहाँ पे अगर बात करें छुटपुट की, अगर बात करें तो सुकमा इलाके में एक ID ब्लास्ट हुआ जिसमें CRPF का जो इंस्पेक्टर जी आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, तहसीन आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 20 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, और पल पल की अपडेट और लगातार तस्वीरें और प्रत्याशियों के रिएक्शन और जो मतदाता हैं उनके रिएक्शन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बस्तर की 12 सीट और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बस्तर में जहां पर लगातार नक्सली धमकियां देते रहे हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। केशकाल में हमारे संवाददाता ने कुछ तस्वीरें भेजी, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से उत्साह केशकाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं के बीच देखने को मिला है। सुबह से ही मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते रहे। इस वक्त मौजूद है केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम बयालपुर में। जिस प्रकार से बस्तर के कल्चर, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उसी प्रकार से और जो शादी विवाह में सजाया जाता है उसी प्रकार से मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा सजाया गया है, और इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है 5 के कटीले तारों के माध्यम से। धान के पाली को आप देख सकते हो किस प्रकार से सजाया गया है, जिससे लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है, और लोग इस मतदान केंद्र में उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता ही, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से मतदान दिए, कितना उत्साह। दादा, पहली बार देखे हो कि पूरा सजाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लोग बाग ना ये सजावटी के नाम से, ये देखने के नाम से भी अपना मतदान देने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा सजा है ये सब चीजें। पहले ऐसा कहाँ सजता था शादी ब्याह में? शादी ब्याह में ही होता था पहले, लेकिन मतदान केंद्र में पहले नहीं सजता था। क्या लग रहा है, किस प्रकार से उत्साह मना रहे हैं मतदान के लिए सब? हाँ, ऐसे ग्रामीण तो बहुत उत्साह में है मतदान के नाम से। क्या नाम है और कौन सा गाँव?
मेरा नाम रत्नम मरकाम है और मैं जानपुर की हूँ। यहाँ मेरा पहला वोट। कैसा लग रहा है मतदान केंद्र पहुंचे? 5 साल में एक बार आता है, किस प्रकार की सजावट है? यहाँ का सजावट बहुत अच्छा है और हम लोग को पहली बार है तो खुशी हो रहा है। क्या लोगों से और अपील करोगे तब मतदान करें? यही बोलूंगी कि सब लोग हाँ जितना ही है सभी लोग मतदान करें अपना। इस बार बहुत अच्छा सजावट हुआ है बियालपुर में और पहले बार मतदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पूरे दोस्तों के साथ आए हो, जितने भी युवा? हाँ, पूरे दोस्तों को लाए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस साल पूरा सजावट भी ठीक ठाक है। किस प्रकार से खुशी है? और फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं तो एकदम एनर्जी के साथ एक्साइटमेंट पूरा है और अच्छा भी लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं तो जो सजावट को देखो, क्या कहना है? अदर जगह से देखा जाए तो यहाँ का सजावट ठीक ठाक है और अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। इस प्रकार पहले कहाँ देखा करते थे? शादी विवाह में? शादी में देखे, अदर जगह तो नहीं देखे अभी तक। ये थे ग्राम बयालपुर के युवा। इनका कहना है कि बहुत खुशी है और जो साज सजावट है इन पे काफी आकर्षित हो रहे हैं युवा, क्योंकि पहली बार 5 साल में एक बार आता है मतदान। और जितने मेरे पीछे देख सकते हो सभी युवाओं में भारी उत्साह है, क्योंकि इस शादी विवाह ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी होता है उस जगहों पर सजावट देखा करते हैं, लेकिन मतदान केंद्र में सजावट के साथ उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रकाश नायक, IBC 24, केशकाल। तो केशकाल के आम मतदाताओं को आपने सुना सुबह से किस तरीके का उत्साह वहां देखने को मिला। इसी तरीके से इन आम मतदाताओं के अलावा कई बड़े नेता, कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी मतदान करने के लिए पहुंचे। लोगों में बहुत उत्साह है मतदान को लेकर के, और मुझे लगता है कि मोहला मानपुर की मतदाता भाई और बहन ये ठान लिए हैं कि इस बार मोहला मानपुर में परिवर्तन लाना है और कमल फूल खिलाना है। जो रिस्पांस दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? पिछले बार से मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा या कम होगा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा। लोगों में काफी उत्साह है और हम सब लोगों ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसका स्नेह हम सब लोग को मिल रहा है। स्वस्थ माहौल है और अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व और स्वाभाविक रूप से इस पर जनता का जो मौलिक अधिकार है, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अपने घर से निकलें, सभी लोग अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। आपको क्या लगता है, अब की बार कोई भावनात्मक मुद्दा है जगदलपुर का, बस्तर का, या कमोबेश वही परिवर्तन की हुंकार है बीजेपी की तरफ से? आपने क्या महसूस किया है? नहीं, डेवलपमेंट है, विकास को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता है। विकास होना चाहिए। विकास में आपको सरकारें बनती इसीलिए है कि जनता, क्षेत्र और सबका समुचित विकास हो। सीधे ले चलते हैं केशकाल, जहां पर हमारे सहयोगी सुख प्रकाश नाग वहां जुड़े। बहुत ही संवेदनशील इलाका है प्रकाश, और किस तरीके की सुरक्षा इंतजामात है, क्योंकि नक्सल घटनाओं को लेकर ये क्षेत्र काफी सेंसिटिव है। क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई है? किस तरीके से सुचारू ढंग से यहां पर अभी मतदान हो रहा है? प्रकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बता दें प्रकाश इस वक्त मौजूद है केशकाल में, और संवेदनशील इलाका जहां पर सबसे ज़्यादा नक्सल घटनाएं भी देखने को मिली हैं। ऐसे में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 12 सीटें बस्तर की जहां पर जो संवेदनशील, उसमें भी अति संवेदनशील सीटें जहां पर 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग हो रही है। केवल बस्तर की 3 सीटों को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर वोटिंग जारी है, जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक हो रही है। बाकी 8 बजे से 5 बजे तक 3 सीटें हैं जहां पर 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग हो रही है। प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं वहां पर? आपको बता दूं कि केशकाल विधानसभा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कुएमारी को माना जाता है, और आपको कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे लगभग 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिए थे। इससे पहले जब भी मतदान होता था, 2018 के मतदान की गणना करें तो लगभग 10 से 12% ही यहाँ पर मतदान होता है, लेकिन यहाँ पर कैंप स्थापित होने के बाद से अभी तक लगभग 75% यहाँ पर मतदान हुआ है। हमारे साथ केशकाल एसडीपी है, इनसे जानते हैं किस प्रकार के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की है, क्या स्थिति है? आप केशकाल विधानसभा के अति नक्सल संवेदनशील क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पे पिछले पंचवर्षीय में करीब 10% मतदान हुआ था,
और पिछली बार ही घटनाएं हुई थी, 21 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। तो पिछले वर्ष 2022 में हमने कुएमारी में कैंप खोला हुआ है, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। और इस बार पोलिंग काफी अच्छा हुआ है और लगभग 75% मतदान यहाँ कुएमारी में हुआ है। और पास ही 3 किलोमीटर में भंडारपाल है, वहाँ पे भी लगभग 80% मतदान हो चुका है। अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, तो संभावना है कि 90-95% पोलिंग होगी। सर आप बताइए कि इससे पहले जो 15 गाड़ियों को आग के हवाले किए थे, नक्सल किस प्रकार से सक्रिय है और आज की स्थिति में क्या है? जी हाँ, कैंप खुलने से नक्सल के प्रति उनको भय जरूर हुआ है। वो यहाँ से काफी दूर चले गए हैं और बगल में ही हमारा कैंप लगा हुआ है, जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास है। और पोलिंग बूथ में हमने BSF और अपने जिला बल की बल लगाए हुए हैं। अभी भी इस तरह की कोई भी घटनाएं नहीं हुई। ये थे केशकाल एसडीओपी। इनका कहना है कि लगातार पुलिस सक्रिय होने के कारण इस बार मतदान बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ। लगभग 80% इस क्षेत्र में मतदान हुआ है। बिल्कुल प्रकाश, जिस तरीके से आंकड़ा बता रहे एसडीओपी साहब कि 75% तक के मतदान हो चुका है और ये मतदान और प्रतिशत और बढ़ेगा, क्योंकि अभी 1.5 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश। डोंगरगढ़ में प्रशासन की लापरवाही के कारण कई लोग वोट नहीं डाल सके। मतदाता सूची में कई लोगों के नाम नहीं रहे और कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब पाई गई। तो ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। डोंगरगांव में मतदाताओं में उत्साह तो नजर आया। यहाँ भाजपा के भरत वर्मा और कांग्रेस के दलेश्वर साहू के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही, लेकिन अव्यवस्था भी देखने को मिली। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें। डोंगरगढ़, राजनांदगांव, पखांजूर, भानुप्रतापपुर, पंडरिया, ये वो जगह है जहां पर मतदान कहीं ना कहीं से कुछ प्रभावित नजर आया। दंतेवाड़ा की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। पखांजूर में हम देख रहे हैं कि देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया, नए वोटर्स में उत्साह देखा गया। कई जगहों पर हर पोलिंग बूथ पर नए वोटर्स भी पहुंचे। पंडरिया की जो तस्वीर देख रहे हैं, मतदान का बहिष्कार, ये वो मतदान केंद्र है जहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा। और ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर लोगों में इतनी नाराजगी कि किसी भी मतदाता ने यहाँ पर वोट नहीं डाला। पंडरिया का ये मतदान केंद्र जहाँ पर मतदान का बहिष्कार हुआ है। तो आम जन में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे। इधर कई प्रत्याशियों ने भी और नेताओं ने भी वोट डाले। तो कवर्धा में सांसद संतोष पांडे ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर यहां मतदान किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोंटा से लेकर के अंतागढ़ तक पूरी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और उनका जो डीएमएफ का मुद्दा है उनको ले बैठेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, पहले फेज में 20 सीटों पे मतदान हो रहा है, 20 पे कितना आ रहा है आपका? 20 में हमारी संख्या बहुत अच्छी रहेगी। 12 विधानसभा बस्तर की है। मैंने आपको फिर से बता दूं कि बस्तर की 12 की संख्या में, अब पिछले समय हम 0 थे, तो 0 से हमारी स्थिति, हम बहुमत में रहेंगे अच्छी संख्या में। तो मंत्री कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी लखमा ने भी आज वोट डाला। वो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, इस जाहिर तौर पर वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। पूरे कोंटा विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है और सारे मतदाताओं ने मन बना लिया है कि फिर से 6ठी बार इस क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय कवासी लखमा जी को जिताने का मन बनाया। इधर दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। इतना उत्साह कि किसी भी जरिए से वो मतदान केंद्र पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर। तहसीन जैदी ने उनसे चर्चा की है। विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का जो मतदान है वो आज किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के अगर जिले की अगर बात करें तो अभी तक 9 बजे की स्थिति में 12% तक जो मतदान हो चुका है और मतदाताओं में इतना जोश है कि वो सब गांव वाले जो हैं एक साथ होकर ट्रैक्टर में उत्सव की तरह अपने मतदान केंद्र जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नज़ारा जो है ये दंतेवाड़ा के इलाके का है, जहां पे देख सकते हैं ये जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में वोट डालने जा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का उत्साह है इनमें।
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यदि यहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? आगे आइए। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मतदान करने। अच्छा, तो सब इकट्ठा एक साथ हो। कौन सा मतदान केंद्र है आपका? जी हारम। जी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रत्याशी कौन कौन खड़े हुए कुछ मालूम है आपको? जी। कौन कौन है? चैत्रा माटामी जी और चबिन कर्मा जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक की अगर बात करें तो विकास के तो बात करें तो कितना विकास हुआ है? कुछ हुआ है? अभी तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है सर। जी जी। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। ये बच्चे भी यहाँ पे साथ में ले जा रहे हैं। हम कुछ पुरुष से बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मतदान करने। मतदान करने। तो यहाँ कौन कौन खड़ा हुआ कुछ मालूम है? नहीं मालूम मेरे को। ये कौन से गांव के हो आप लोग? आराम पटेल पारा के। तो कौन सा मतदान केंद्र है आपका? सर्च पारा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली में उत्सव की तरह यहाँ पे सभी लोग जो हैं मतदान केंद्र जा रहे हैं। और अभी तक की अगर बात करें तो शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, सिवाय सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट के बाद के अलावा अगर बात करें तो अभी तक कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई है। और बड़ी शांति से यहाँ पे जो चुनाव है यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। और अभी जो कह सकते हैं मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन मुकेश दरियाव के साथ तहसीन जैदी, दंतेवाड़ा। तो तहसीन जैदी की रिपोर्ट बता रही है कि लोगों में किस तरीके से मतदान को लेकर उत्साह है। अगर आपके क्षेत्र में भी अगर मतदान हो रहा है तो जरूर पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और सेल्फी खींचकर हमें भेजिए, हम उसको टेलीविजन पर दिखाएंगे। और हमें फॉलो कीजिए #IBC20 सरकार और IBC24 पर हमसे जुड़िए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। कि जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है। गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है, आपका घर भी पक्का है। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद भाजपा सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का शपथ का निमंत्रण देने आया हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी का वही चिर परिचित अंदाज, विरोधियों को अपने कटघरे में खड़ा किया और लगातार कांग्रेस से सवाल पूछे, सत्ता में वापसी का दावा भी किया। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दिग्गजों का दौरा जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी भी आ गए हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाजापुर में सभा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने खरगोन में सभा को संबोधित किया, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैतूल पहुंचे। उत्साह देख रहा हूं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्वालियर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम सभा को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी में, योगी आदित्यनाथ शाजापुर में, जेपी नड्डा खरगोन में, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बैतूल में, जबकि कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला ग्वालियर में एआईसीसी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। बना लिया है, इसके लिए आपको तो लगातार जब
चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है। 17 तारीख को एमपी में वोटिंग है और दिल्ली के जो उड़न खटोलों का रुख है वो एमपी की तरफ होता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक अब एमपी में मोर्चा संभाल चुके हैं। इसलिए तो लगातार पहले चरण के 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ की वोटिंग जारी है और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल मुंगेली पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल मुंगेली पहुंच चुके हैं, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहां पर कितना है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। खुज्जी में 46.67% मतदान हुआ है, जबकि राजनांदगांव में 38% वोटिंग अब तक हुई है। तो ये वोटिंग के परसेंटेज के आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डोंगरगांव की बात करें तो 39% मतदान वहां पर हो चुका है। डोंगरगढ़ की बात करें तो 41.10% मतदान वहां पर हो चुका है। तो 11 जिले 20 सीटें और मोहला मानपुर में 56% वोटिंग हो चुकी है। तो लगभग 50% ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं मतदाता वहां के। सुकमा की बात करें, संवेदनशील इलाका, 30.27% वहां पर वोटिंग हो चुकी है। बात करें अंतागढ़ की तो वहां पर 55.65% वोटिंग हुई है। भानु प्रतापपुर की बात करें तो 61.83% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अब तक कहीं पर अगर वोटिंग हुई है तो भानु प्रतापपुर की सीट है। भानु प्रतापपुर जहां पर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर भी चल रही है और वहां पर 61.83% वोटिंग हुई है। कांकेर में 61.80% वोटिंग हुई है। कवर्धा की बात करें तो 41.67% वहां पर मतदान हुआ है। पंडरिया में हालांकि आंकड़ा थोड़ा सा कम है, 39.44% वोटिंग वहां पर हुई है। तो लगातार हम आपको कहां पर कितनी वोटिंग हुई है इसके आंकड़े बता रहे हैं। केशकाल में 52.66% वोटिंग, तो वहीं कोंडा गांव में 54.04% वोटिंग हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं नारायणपुर में 46% वोटिंग हो चुकी है। संवेदनशील मतदान केंद्र हैं यहां पर बहुत सारे, उसके बावजूद 46% वोटिंग 2 बजे तक हो चुकी है। दंतेवाड़ा की बात करें तो यहां पर 41% वोटिंग हो चुकी है। तो कहां पर कितने मतदान हुए हैं प्रतिशत में हमने आपको बताया, लेकिन मुंगेली से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। सीएम भूपेश बघेल अमोरा गांव पहुंच गए मुंगेली के। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर प्रचार कर रहे हैं, आम सभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो एक तरफ जहां पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है 20 विधानसभा सीटों में, तो वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर फोकस कर रही है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस का प्रचार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली के अमोरा गांव पहुंच चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। पूनम पांडे जी से आग्रह करूंगा स्वागत करें। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रामचंद्र साहू जी से आग्रह करूंगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चुनाव मंगेशकर जी से आग्रह करूंगा स्वागत करें, हमारे छाया विधायक हैं। पूनम पांडे जी से आग्रह करूंगा स्वागत करें। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रामचंद्र साहू जी से आग्रह करूंगा जो माननीय। तो यार तस्वीरें देखिए, किन बड़े चेहरों ने आज मतदान किया है। कोंटा से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा ने सुबह मतदान किया। मोहन मरकाम कैबिनेट मंत्री भूपेश सरकार में कोंडा गांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने वहां पर मतदान किया। लता हुसैनी बीजेपी की बड़ी नेत्री, उन्होंने कोंडा गांव से मतदान किया है। केशकाल में कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट किया है, संतराम नेताम ने। किरण देव ने भी वोटिंग की है। ये 8 तस्वीरें। नारायणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने वोट किया है, चंदन कश्यप ने। पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी नारायणपुर से वोटिंग किया है। तो भानु प्रतापपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी वोट किया। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने। दिग्गजों ने मतदान किया और मतदान की अपील भी की है। तो पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान जारी है और सबसे पहले उन क्षेत्रों में जाकर
कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने मतदान किया। सुबह सुबह से यह तस्वीर सामने आई है और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की है, वोट कर गए। तो लोकतंत्र का ये उत्सव, लोकतंत्र का ये त्योहार, लगातार ये बड़े चेहरे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के मतदान केंद्र पहुंचे, सुबह सुबह मतदान किया, लोगों से वोटिंग की अपील भी की और वोट करने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो अपनी अपनी जीत का भी दावा किया। तो कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें लगभग 20 सीटों से सामने आई। 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। दुर्ग जिले की 8, दुर्ग संभाग की 8 सीटें, बस्तर संभाग की 12 सीटें। तो कोंटा से कवासी लखमा ने वोटिंग किया, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मोहन मरकाम ने भी वोट डाला। लता हुसैन बीजेपी की बड़ी नेत्री हैं, वो भी। केशकाल से कांग्रेस के प्रत्याशी संतराम नेताम ने वोट डाला। तो नारायणपुर की बात करें तो चंदन कश्यप और केदार कश्यप ने भी वोट किया। जगदलपुर की बात करें तो किरण देव ने भी वहां जाकर वोट किया। तो ये वो प्रत्याशी जब मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद जब ये अपील करते हैं तो इसका भी बड़ा महत्व है। किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी ये नतीजे बताएंगे, लेकिन ये मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज नेता अपनी अपनी सीटों पर अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर वोट कर रहे हैं। तो बीजेपी के किन तमाम बड़े नेताओं ने वोटिंग की है मतदान स्थल पर जाकर, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। कवर्धा की ये तस्वीरें जहां पर विजय शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मोहम्मद अकबर के सामने खड़े हैं ये बीजेपी का झंडा लेकर। तो कवर्धा में अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद राजनांदगांव के, गौतम उइके ने भी भानुप्रतापपुर में वोट किया है। मोहला मानपुर में भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शाह और इंद्रशाह मंडावी ने वोट किया है। जगदलपुर की बात करें तो जतिन जायसवाल ने, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी वोट किया है। इधर डोंगरगढ़ में प्रशासन की लापरवाही के चलते कई लोग वोट नहीं डाल सके। मतदाता सूची में कई लोगों के नाम नहीं है और कई जगह ईवीएम मशीन खराब हो गई है। तो इसके चलते कई लोग वोट नहीं डाल पाए। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि डोंगरगढ़ में मतदाताओं में उत्साह दिखा है। यहां पर बीजेपी के भरत वर्मा और कांग्रेस के दलेश्वर साहू के बीच यहां पर सीधी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन डोंगरगढ़ में प्रशासन की लापरवाही के चलते कुछ लोग वोट नहीं डाल पाए। पखांजूर में देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया है। गांव से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, एक मतदान केंद्र में मशीन खराब हो गई है। कुकाड़ागारपाल में मशीन खराब हुई है, मशीन को तत्काल बदला गया है। कोंडागांव में धीमी गति से मतदान चल रहा है और इसी बीच एक और अपडेट की, एक मतदान केंद्र में मशीन खराब हो गई है। कुकाड़ागारपाल में मशीन खराब हुई है, मशीन को तत्काल बदला गया है। कोंडागांव में हालांकि धीमी गति से मतदान चल रहा है और एक मतदान केंद्र में जो मशीन खराब हुई है तत्काल उसे बदल भी दिया गया है। तो मतदान के दौरान सुरक्षा इंतजाम को लेकर हमारे सहयोगी पुनीत पाठक ने सुरक्षा बलों से बात की है। क्या कुछ सुरक्षा बलों ने कहा है, आपको सुनाते हैं। जिस वक्त अभी हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं तो हम देख रहे हैं कि विजिट पर भी लगातार पुलिस के अधिकारी एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। जैसा मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ तमाम अधिकारी गण पहुंच करके सुरक्षा का जायज़ा ले रहे हैं। जो टुकड़ियाँ यहाँ तैनात हैं, व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सुरक्षा की तगड़ा व्यवस्था लगाई गई है और मतदान केंद्र और सभी मतदाताओं को सुरक्षा देकर शांतिपूर्ण मतदान करा रहे हैं। दरभा घाटी का नाम जब भी आता है तो सुरक्षा को लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सुरक्षा के दृष्टि से सारी व्यवस्था लगाई गई है। सभी क्षेत्र में
पर्याप्त सुरक्षा लगाई गई है। टाइमिंग तो शाम को यहाँ पूरा रहेगा जी। और मतदान दलों की वापसी को लेकर के भी सारी व्यवस्थाएं की गई? सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हो चुकी है। मतदान के प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सभी ने बहुत काम किया है और अभी भी दोपहर तक जो प्रतिशत हमको पता चल रहा है तकरीबन 19 से 20% अभी पूरे क्षेत्र में हुआ है। यहाँ उसका प्रतिशत बढ़े, लोग और देर तक भी आना चाहें तो आ सकें, इसके लिए भी इंतजाम किए गए? हाँ, इंतजाम किए गए हैं, शासन प्रशासन की ओर से सारे इंतजाम किए गए। तो मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तहसीन जैदीन उनसे चर्चा की, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का जो मतदान है वो आज किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के अगर जिले की अगर बात करें तो अभी तक 9 बजे की स्थिति में 12% तक जो मतदान हो चुका है और मतदाताओं में इतना जोश है कि वो सब गांव वाले जो हैं एक साथ होकर ट्रैक्टर में उत्सव की तरह अपने मतदान केंद्र जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नज़ारा जो है ये दंतेवाड़ा के इलाके का है, जहां पे देख सकते हैं ये जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में वोट डालने जा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का उत्साह है इनमें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यदि जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? आप आगे आइए। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मतदान करने। अच्छा, तो सब इकट्ठा एक साथ हो। कौन सा मतदान केंद्र है आपका? दिहारम। दिहारम जी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रत्याशी कौन कौन खड़े हुए कुछ मालूम है आपको? जी। कौन कौन है? चैत्रा माटामी जी और चबिन कर्मा जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी तक की अगर बात करें तो विकास के तो बात करें तो कितना विकास हुआ है? कुछ हुआ है? अभी तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है सर। जी जी। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। ये बच्चे भी यहाँ पे साथ में ले जा रहे हैं। हम कुछ पुरुष से बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मतदान करने। मतदान करने। तो यहाँ कौन कौन खड़ा हुआ कुछ मालूम है? नहीं मालूम मेरे को। ये कौन से गांव के हो आप लोग? आराम पटेल पारा के हैं। तो कौन सा मतदान केंद्र है आपका? सर्च पारा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली में उत्सव की तरह यहाँ पे सभी लोग जो हैं मतदान केंद्र जा रहे हैं। और अभी तक की अगर बात करें तो शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, सिवाय सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट के बाद के अलावा अगर बात करें तो अभी तक कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई है और बड़ी शांति से यहाँ पे जो चुनाव है यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। और अभी जो कह सकते हैं मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, दंतेवाड़ा। तो मतदाताओं में उत्साह है। केशकाल के मतदान केंद्र में क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद है केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम बयालपुर में। जिस प्रकार से बस्तर के कल्चर जो पारंपरिक वेशभूषा है उसी प्रकार से और जो शादी विवाह में सजाया जाता है उसी प्रकार से मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा सजाया गया है और इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है बांस के कटीले तारों के माध्यम से। धान के पाली को आप देख सकते हो किस प्रकार से सजाया गया है, जिससे लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है और लोग इस मतदान केंद्र में उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से मतदान दिए, कितना उत्साह है। दादा पहली बार देखे हो कि पूरा सजाया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोग बाग ना ये सजावटी के नाम से ये देखने के नाम से भी अपना मतदान देने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा सजा है ये सब चीजें से करके। पहले ऐसा कहाँ था शादी ब्याह में? हाँ, शादी ब्याह में ही होता था पहले, लेकिन मतदान केंद्र में पहले नहीं सजता था। क्या लग रहा है किस प्रकार से उत्साह मना रहे हैं मतदान के लिए सब? हाँ, ऐसे ग्रामीण तो बहुत उत्साह में है मतदान के नाम से। क्या नाम है और कौन सा गाँव? मेरा नाम रत्ना मरकाम है और मैं जानपुर से हूँ। यहाँ मेरा पहला वोट। कैसा लग रहा है मतदान केंद्र पहुँचे? 5 साल में एक बार आता है, किस प्रकार की सजावट है? यहाँ का सजावट बहुत अच्छा है और हमको पहली बार है तो खुशी हो रहा है। क्या लोगों से और अपील करोगे कब मतदान करें? यही बोलूंगी कि जितने सभी लोग हाँ जितने ही है सभी लोग मतदान करें अपना।
इस बार बहुत अच्छा सजावट हुआ है बयालपुर में और पहले बार मतदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पूरे दोस्तों के साथ आए हो, जितने भी युवा? हाँ, पूरे दोस्तों को लाए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, इस साल थोड़ा सजावट भी ठीक ठाक है। किस प्रकार से खुशी है? और फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं तो एकदम एनर्जी के साथ एक्साइटमेंट पूरा है और अच्छा भी लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं तो। जो सजावट को देखो, क्या कहना चाहिए? अदर जगह से देखा जाए तो यहाँ का सजावट ठीक ठाक है और अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। इस प्रकार पहले कहाँ देखा करते थे? शादी विवाह में होता था? शादी में देखे, अदर जगह तो नहीं देखे अभी तक। ये थे ग्राम बयालपुर के युवा। इनका कहना है कि बहुत खुशी है और जो साज सजावट है इन पे काफी आकर्षित हो रहे हैं युवा, क्योंकि पहली बार 5 साल में एक बार आता है मतदान। और जितने मेरे पीछे देख सकते हो सभी युवाओं में भारी उत्साह है, क्योंकि इस शादी विवाह ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी होता है उस जगहों पर सजावट देखा करते हैं, लेकिन मतदान केंद्र में सजावट के साथ उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रकाश नायक, IBC 24, केशकाल। तो मतदाताओं में कितना उत्साह है आपने देखा सुना। जगदलपुर आपको ले चलते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है, आप देखिए। लंबी कतार, कैमरामैन लखन शर्मा हमारे दिखा रहे हैं आपको। ये जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक अभी लोगों की कतार है। मतदान करने पहुंचे हुए हैं, वोट की अपील कर चुके हैं, वोट स्वयं उन्होंने डाला है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम के कुछ वोटर्स भी हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? नहीं, पहले भी वोट कर चुके हैं? जी। आपको लग रहा है यूथ के मुद्दों पर वोट करना जरूरी है? कई सारे यूथ वोट करने निकलते नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है, हमारे देश के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी है। वोट तो हमको देना ही चाहिए। अच्छे नागरिक की यही निशानी होती है, वोट तो देना ही चाहिए। आप भी बहुत देर से कतार में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे पर वोट करने आए हैं, बस्तर के विकास पर वोट करने आए हैं, या दावे वायदों पर? बस्तर के विकास पर, बस्तर के विकास पर। महिलाओं की बात किसी ने एक्चुअली की है, किसी दल ने? हाँ, उतना नहीं पता है, लेकिन बस्तर का विकास जो करेंगे उसी को देंगे। एक वोट करके हमारे साथ में महिला निकली हुई है, युवती निकली हुई है। जी, आप वोट कर चुके हैं? हाँ। क्या लग रहा है आपको वोटिंग करके? कुछ उत्साह का आपको संचार हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक लग रहा है आपको? वोट करने के बाद में आप लोगों से कुछ अपील करेंगे वोटिंग को लेकर? नहीं, बस वोट अच्छे से दें सब, जो मेन है उनको बस दें। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। पहले और अब की तुलना में आपको लगता है सोशल मीडिया का थोड़ा असर पड़ा है? लोग अब एक दूसरे को वोट करने की अपील करते हैं? हाँ, पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। प्रचार के आधार पे वोट करते हैं आप, या अपने किसी मुद्दे पर थॉट करके वोट करते हैं? मुद्दा तो देखिए हर किसी का होता है, हर एक छोटे से छोटे लेके बड़े तबके के लोग का मुद्दा होता ही है अपना, कुछ पर्सनल हो चाहे सामाजिक हो, कुछ भी हो। लेकिन हम बस हर लोग बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ ग्रो करे।